नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज फिर एक बार दोबारा से मेरे साथ इसी कड़ी में नेट परीक्षा में मैं लगभग पूरे हरियाणा में हर बच्चे से मिलवा चुका हूं और ख़ासकर लड़कियों का अच्छा खासा दबदबा रहा है, चाहे वो IAS हो, IPS हो, चाहे HCS हो या फिर नेट परीक्षा हो या फिर जी नीट की हो। तो कहीं ना कहीं लड़कियों का दबदबा पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में हम मौजूद हैं विधानसभा टेलीमिटी जिला महेंद्रगढ़ और रामबास गांव की एक प्यारी सी गुड़िया मेरे साथ मौजूद है। गुंजन 615 नेट परीक्षा में इनका रैंक आया, अच्छा खासा रंग है और पहला अटैम्प्ट है शायद ही गुड़िया का। पहला अटैम्प्ट है बेटा, दूसरा अटैम्प्ट है बेटी का। और इनके पिताजी हैं, जिनके पिताजी सत्येंद्र पूर्व पार्षद 10-12 साल पहले रहे हैं 4 नंबर वार्ड से, अटेली विधानसभा क्षेत्र से। और इनके दादाजी मेरे साथ खास बातचीत में उपस्थित हैं, इनकी माताजी और इनकी दादी जी गुंजन खुद मेरे साथ हैं। हाँ, अफसोस आज का है कि हमारे साथ सत्येंद्र पार्षद नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर गए हुए किसी काम से, लेकिन बेटी के साथ बातचीत करेंगे। इनके दादाजी छतरपाल सिंह हवलदार, छतरपाल सिंह यादव हवलदार, यादव लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यादव जी मेरे साथ मौजूद। छतरपाल जी कैसे हैं? तन के बैठे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है जी। बेटी ने धमाका मचा दिया? हाँ जी, बिल्कुल मचा दिया जी। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया जी। तो हवलदार से रिटायरमेंट है? नहीं, सूबेदार से। और सूबेदार से रिटायरमेंट है। ये इनकी पत्नी है छतरपाल सूबेदार जी की, यादव जी की। और मेरे साथ इनकी मम्मी बैठी हुई हैं, खुद नर्सिंग स्टाफ में बड़ी नर्सिंग ऑफिसर हैं। और इनकी बेटी गुंजन मेरे साथ। गुंजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बातचीत में। आप हमारे साथ बातचीत करें हरियाणा न्यूज़ 24 पे। हमारा सिर्फ इतना ही मकसद होता है, आने वाले जो बच्चियाँ देख रही है, बच्चे देख रहे हैं, उनको मोटिवेशन मिले और उनको कहीं ना कहीं आपकी जो नीट परीक्षा है उसमें सहयोग मिले। तो आपका स्वागत है बातचीत में। थैंक यू सर। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम भी बता दें। राजकुमारी जी मेरे साथ मौजूद हैं। तो आज आपके पापा नहीं हैं? पापा भाई के साथ गए हुए हैं कोटा, वो कोचिंग ले रहा है, 11th में है, तो उसके साथ ही रहते हैं। गुंजन, कौन सा अटेम्प्ट था? दूसरा अटेम्प्ट बताया। हाँ, तो पहले में कमी कहाँ कैसे रह गई? पहले में मेरे 501 नंबर बने थे, तो फिर लगा कि बढ़ सकते हैं नंबर, तो इसलिए कोचिंग ली। कोचिंग मैंने एलन कोटा से ली है और वहाँ पे मेहनत करी बहुत ज़्यादा। पापा ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया, सारे फैमिली मेम्बर्स ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया, टीचर्स भी वहाँ के बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो उसकी वजह से मेरे नंबर अब की बार 615 बने हैं। गुंजन, किसने कहा आप डॉक्टर बन जाइए, नेट परीक्षा दीजिए? मम्मी ने कहा, दादा ने कहा, सूबेदार छतरपाल सिंह यादव ने कहा आपको, या फिर सत्येंद्र पार्षद ने कहा? पापा ने कहा, सत्येंद्र पार्षद ने। दादा ने कुछ कहा? यूँ बोले कुछ भी ले लो मेरे हिसाब से तो। दादा ये बोले हैं। चलो, अच्छा, मम्मी ने नहीं कुछ कहा? मम्मी ने भी डॉक्टर का ही कहा था। बस कहा था, खाली कोऑपरेट नहीं किया था, मतलब कितना? ज़्यादा तो पापा ने ही किया है। पापा ही साथ रहे हैं, खाना भी पापा ही बनाते थे, शेड्यूल वगैरह भी सब पापा ही देखते थे। तो पापा से बातचीत कर रहे हैं। सत्येंद्र यादव मेरे साथ मौजूद नहीं है पार्षद, तो पहले पापा जी को क्या कहेंगे? मिस कर रहे हैं? थैंक यू कहूँगी। आज पापा को मिस कर रहे हो, ये तो बोल दीजिए। हाँ, पापा को मिस कर रही हूँ। अगर वो होते आपके साथ बातचीत में और अच्छा होता। हाँ। चलो, सत्येंद्र यादव जी गुड़िया आपको मिस कर रही है कहीं ना कहीं। गुंजन, क्या पहले से छोटे से बच्चे थे उसी समय आपने के दिमाग में कर लिया था कि मुझे नेट परीक्षा करनी है? नहीं, काफ़ी और फील्ड काफ़ी थी, उसमें क्यों नहीं गए? क्या मतलब आपने प्लान सेट किया? नहीं, 9th में पापा ने कहा था कि डॉक्टर बन जाना, तो मेरी बायो भी स्ट्रॉन्ग थी, मैथ थोड़ा सा वीक था, तो इसलिए मैंने बायो ले ली थी। बताओ, पापा ने कह दिया सत्येंद्र यादव ने, वो मजाक में चलते चलते डॉक्टर बन जाना, और इस गुंजन ने सीरियस ले लिया, दिल पे बात है, और ये डॉक्टर बन गई, इसने दिल पे ले लिया। पापा ने तो मजाक किया था आपके साथ, आपने सीरियस लिया? मतलब इतना सच्चाई में वास्तव में डॉक्टर बन गया? सीरियस ही कहा था पापा ने। सीरियस तो नहीं कहा था मैंने, बात बोले मैं तो मजाक के मूड में कहता डॉक्टर बन जाना, तो उन्होंने अपने दिल पे ले लिया, डॉक्टर ही बन गई। डॉक्टर में मेरे को
बायो पसंद थी तो इसलिए डॉक्टरी। अच्छा गुंजन, अभी सभी बच्चे देख रहे हैं, पहला अटैम्प्ट किया, उसमें आप सक्सेस नहीं हो पाए, थोड़ा सा चूक गए कहीं ना कहीं, तो चूक का कारण क्या रहा पहले अटैम्प्ट में? पहले अटैम्प्ट में तब मैं 11th में थी, तब तो ठीक था, वो मेरा बेस थोड़ा सा कमज़ोर था। तो 11th में और 12th में तो मेरा बेस ही ठीक हुआ था, इतना कर नहीं पाई मैं, क्योंकि एक तो लॉकडाउन भी लग गया था बाद में, तो ऑनलाइन क्लासेस लगती थी तो कभी लेती थी कभी नहीं लेती थी, तो इसके कारण मेरा बेस तो स्ट्रॉन्ग हो गया पर उतना नहीं हो पाया जितना नीट के लिए सफिशिएंट था। तो फिर बाद में मैंने पूरी तैयारी करके एक अटेम्प्ट और लिया और फिर अब की बार। पहले अटैम्प्ट जो आपने किया उस समय आप सक्सेस नहीं हो पाई, तो क्या उस समय आपका मायूस हो गए? आपका दिल क्या किया, नहीं नहीं अब तो आगे नहीं, ये करना नहीं है, मैं पहले अटैम्प्ट में फेल हो चुकी हूँ और वो आगे मेरे से नहीं हो पाएगा, अब कुछ और दूसरा देखेंगे, तो आपने किसने मतलब क्या फिर ऐसी हिम्मत किसने बताई आपकी, नहीं दूसरा करो आप हो जाएंगे ऐसा? मैं मायूस कभी नहीं होती, मेरे चाहे कम नंबर भी आते हैं ना तो मैं अगली बार सोचती हूँ कि अगली बार इससे भी ज़्यादा नंबर आएंगे। कभी भी टेस्ट में मैंने ऐसे सोचा ही नहीं कि कम आ गए तो मैं इसको छोड़ दूँ, ये ना करूँ, मैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करती और उससे भी अच्छा करने की कोशिश करती। तो मेरे तब 501 आए तो मैंने सोचा कि है ना इतने कम क्यों, इससे भी ज़्यादा लेके आऊँगी अब की बार। तो कभी आपकी मम्मी पापा ने दादा ने ये नहीं कहा छोरी तू हमने डबो की छोड़ेगी, तू पहले अटैम्प्ट में फेल होगी, इतना पैसा लगवा दिया, आ जाए उल्टे हमने कौन सी तेरी डॉक्टरी? नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं। अच्छा आपका पापा ने मम्मी ने कभी गुस्सा किया नहीं, आपने ये क्या कर दिया, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और आप पहले टाइम में फेल होके बैठ गए, तो फिर पापा ने क्या किया, नहीं नहीं हो जाएगा टेंशन मत लो, अपना आप अपना बेस्ट? हाँ पापा ने यही कहा कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो, आपका हो जाएगा। और पापा ने तो ये कहा था कि तेरे को तो मैं डॉक्टर बना के ही मानूंगा। क्या बात है, सिर्फ पापा ने कहा था, सिर्फ पापा ने कहा था, सिर्फ पापा ने कहा था, सिर्फ पापा ने कहा था और किसी ने नहीं कहा था, ना मम्मी ना दादा ना दादी ना भाई ना भतीजा ना बुआ ना फूफा, सिर्फ पापा सिर्फ पापा सिर्फ पापा। मान गए सत्येंद्र यादव जी, बाप हो तो आप जैसा। अच्छा मैंने अक्सर देखा है, कहते कि माँ और जो बेटी थी उसका काफ़ी घनिष्ठ संबंध होता है और बेटा और बाप से काफ़ी संबंध होता है, लेकिन ये देख लो इतने प्यारे प्यारे पापा है, उन्होंने कहा अब डॉक्टर बना के छोड़ूंगा, डॉक्टर बना दिया, क्या बात है। पापा बने हैं कि आप डॉक्टर बने, थोड़ा बता दो दीजिए हमें पता चले। गुंजन यादव बनी है, सत्येंद्र यादव डॉक्टर बना है? बनी तो मैं ही हूँ पर पापा का ही। पापा भी बने डॉक्टर बनी तो मैं ही हूँ डॉक्टर, लेकिन पापा भी बने हैं। अच्छा एक साथ दो जाएंगे ड्यूटी? नहीं मैं ही जाऊँगी। अच्छा गुंजन चलो ये तो बात हो चुकी है, बहुत अच्छी प्यारी सी गुड़िया हमारे साथ गुंजन। गुंजन कितने 620 615 का ये, तो कभी किसी समय थोड़ा सा मायूस हुई आप, कभी भी किसी समय ऐसा लगा हो आपको नहीं नहीं यार ये डॉक्टरी का लफड़ा भूत सवार था, ये तो तूने गलत पंगा ले लिया यार, ये लाइफ में थोड़ा सा अलग सा कोई मैटर चुनते, ये पापा ने कहाँ किस पचड़े में डाल दिया मुझे यार, कहाँ इस पंगे में डाल दिया, कोई मैं नहीं कर पाऊँगी, कैसा है कभी? कभी एक दो बार ही लगता था तो पापा मोटिवेट कर देते थे, मम्मी भी करती थी, दादाजी भी कर देते थे, तो फिर से एनर्जी फिल हो जाती थी और दोबारा स्टार्टिंग से तैयारी दोबारा स्टार्ट कर देती थी। अच्छा अभी मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ, पहले दादा और माता जी से बातचीत करता हूँ आपकी से। तो मेरे साथ गुंजन बनी, उनसे जानिए कितने घंटे पढ़ाई की इन्होंने और कितना ज़रूरी है पढ़ना नीट परीक्षा के लिए, और कौन सी किताबों ज़्यादा फोकस किया, ये भी बातचीत करेंगे हम इनसे। और अगर दूसरा अटैम्प्ट में भी पास नहीं हो पाए तो फिर वो बच्चे क्या घर बैठ जाएं या फिर चुपचाप अपना पैकअप कर दें या फिर ज़िंदगी जीना ही छोड़ दें, ये भी जानेंगे इस बेटी से। क्योंकि दूसरे अटैम्प्ट में इन्होंने कर लिया, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं दूसरे अटैम्प्ट में नहीं कर, तीसरे में कर पाते या चौथे में। मेरे साथ इनकी मम्मी बनी है, क्या नाम? राजकुमारी। राजकुमारी, या जी क्या जोड़ी है, सत्येंद्र राजकुमारी गुंजन और सूबेदार छत्रपाल सिंह। अच्छा राजकुमारी जी, आप यहाँ हॉस्पिटल में रहते हैं, तो आपका कहीं थोड़ा बहुत आपका भी ड्रीम था ये डॉक्टर बनने का, या फिर आप एक नर्स के ऊपर थोड़ा सा? नहीं सर, जैसे मेरे मम्मी पापा को तो इस बारे में पहले कुछ पता नहीं था, तो जैसे ही मैंने ज्वाइन किया ना, मैं यूँ सोची कि नर्स ही क्यों, हमारे बच्चे डॉक्टर भी बन सकते हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी मैं, और डॉक्टर जैसे मैंने सेवा की है ना,
वैसे ही ये भी सभी अपने एरिया के लोगों की अच्छे से सेवा करें, क्योंकि कोविड टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी डॉक्टर की और स्टाफ की। और जो टाइम जैसे गया है ना कोरोना का, उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प हेल्थ वालों ने ही की है। तो मैं ये चाहती थी कि अपने एरिया में मेरी बेटी सेवा करे मेरी तरह ही अपने लोगों की। राजकुमारी जी, बहुत अच्छी सोच है, अच्छे विचार हैं आपके। कभी आप कौन से गांव से? मैं कोसली से। तो आपके घर में परिवार में कोई डॉक्टर है या नहीं है सर, कोई मेरे परिवार में नहीं कोई स्टाफ नर्स की पोस्ट पे है, नहीं कोई डॉक्टर की पोस्ट पे है। मेरा भी स्टाफ नर्स का मेरे किसी दूर के रिश्तेदार ने बताया पापा को, तब मेरा स्टाफ नर्स का कोर्स करवाया था। तो हमारे दूर दूर तक कोई नहीं है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं सपना क्या मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये चाहती थी कि मेरी बेटी भी इसी हॉस्पिटल में ज्वाइन करे और यहीं पे लोगों की सेवा करे। तो मम्मी नर्स, बेटी डॉक्टर। नहीं सर, अगर बच्चे हमसे आगे होते हैं ना तो और भी ज़्यादा खुशी होती है। तो बेटी डॉक्टर आएगी तो क्या कहेंगे? नमस्कार, नमस्कार मैडम। नहीं, बच्चे तो बच्चे ही हैं। हॉस्पिटल में बच्चे थोड़ी होते हैं, बच्चे तो घर पे हैं। वहाँ तो एक रूल एंड रेगुलेशन, वहाँ तो देखो एक गाइडलाइन होती है सरकार की, ऐसा थोड़ी आप। जैसे हमारी एज के हिसाब से अगर छोटे डॉक्टर भी आते हैं तो हम उनको बेटा भी बोल सकते हैं ना, तो हम बेटा कह के बोलेंगे इनको। अभी ये बोल दिया चलो पानी लेके आओ थोड़ा सा गिलास से। नहीं सर, ये तो वार्ड बॉय का काम है, हमारा थोड़ी है। कभी बोल भी दे दो। नहीं, ऐसे नहीं बोलते। हाँ, हमारे भी कुछ एटिकेट्स होते हैं। अच्छा, अभी कहीं कहीं के लिए चलो ये यहाँ ये पकड़ के खड़े रहो, आपके वो औजार होते हैं डॉक्टर के ऑपरेशन वगैरह के, जो अब यहीं खड़े रहना आप, और मैं मांगू वही चीज़ देना, चुपचाप खड़े रहना। सर वो तो आपस में कोऑपरेशन की बात है, स्टाफ और डॉक्टर साथ में ही काम करते हैं, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि स्टाफ के बगैर डॉक्टर काम ही नहीं कर सकते। क्यों बेटा, एक ही कड़ी है। क्या कहेंगे? इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर बन जाएंगे? हाँ। तो फिर मम्मी को मम्मी रे खचाई? नहीं। अरे राजकुमारी, तुम काम बहुत कम करती हो, तुम्हारी शिकायतें बहुत आ रही हैं, तुम्हारी गैर इधर गई, तुम्हें सस्पेंड करके घर बैठा दूंगी। नहीं। नहीं। और मम्मी घर पे आके क्या कहेगी? वो झाड़ू ला उठा के, झाड़ू ला, तेरे को मैं पढ़ाती हूँ डॉक्टर, दे दनादन दे दनादन दे दनादन, गुंजन का सुंदन बना देंगी आप, मार मार के। बड़ी रोप झाड़ती थी हॉस्पिटल में, वहाँ तो गाइडलाइन थी, वो बोली नहीं, यहाँ बख्शू नहीं। और आपका पापा क्या कहेंगे? अरे जाने दो, बच्ची है, बेटा मत क्या कर मम्मी को, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं। चलो अच्छा गुंजन, मैं आपके दादाजी से अभी आपके पास में आऊँगा, बातचीत करता हूँ। मुझे ये बताइए कितने घंटे पढ़ाई की? 13 से 14 घंटे। बाप रे बाप, 13 से 14 घंटा। अच्छा, इतना पढ़ना ज़रूरी है? कई बच्चों ने कहा कि सिर्फ यानी कि एक ध्यान लगा के जितना भी पढ़ो, चाहे 2 घंटा पढ़ो, 4 हो, 6 हो, चाहे कितना भी हो, लेकिन वो एक अग्रती होके पढ़ना पड़ेगा। कई बच्चे कह रहे हैं हम सिर्फ 2.5 घंटे पढ़ते थे, कई कहते हैं हम 6 घंटे पढ़ते, कई घंटे 8 घंटे पढ़ते थे। मतलब अलग अलग कहीं ना हमने टाइम फिक्स नहीं किया कभी भी, लेकिन जो पढ़े मन लगा के दिल से पढ़े हम। मेरे लिए जितना सफिशिएंट टाइम लगा मैंने उतना ही किया। बस मतलब ये था कि 8 घंटे तो सोना होता था। सिर्फ 8 घंटे की नींद ज़रूरी थी मेरी, उसके बिना मेरे से पढ़ा नहीं जाता था फिर। अच्छा, तो आप 12 या 13 घंटे रोज़, तो उस दरम्यान जैसे 13 घंटे पढ़ना डेली का आपका, जैसे तो उस बीच में कभी 13 गैप तो होता होगा? ये छुट्टी वाले दिन का है 12 से 13 घंटे, वैसे 7 घंटे 7.5 घंटे ऐसे हो जाता है जब वहाँ पे कोचिंग सेंटर में जाती थी तब। नहीं, जैसे घर पे आके पढ़ रहे हो तो उसमें बीच में गैप होता था, तो गेम खेलती थी, यूट्यूब देखती थी, सोशल मीडिया देखती थी, मम्मी से बात करती थी, या फिर गपशप मारती थी व्हाट्सएप पे, या फिर क्या? 2 बार ब्रेक लेती थी, वो भी खाना खाते टाइम। एक बार तो तारक मेहता देखती थी, एक बार मम्मी से बात करती थी। अच्छा, ये देखना जरूरी है माइंड फ्रेश? हाँ, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो तारक मेहता देखते देखते आपका खाना बनाना, जैसे ये क्या पापा ही करते थे। वार्ड बॉय बना? पापा सारा काम खुद ही करते थे, मेरे से कुछ नहीं करवाते थे। यूँ कहते थे ये तेरा काम नहीं है, तेरा काम पढ़ने का है, तू बस पढ़ा कर। क्या बात है, गुंजन के पापा वास्तव में सत्येंद्र जी मानना पड़ेगा। अच्छा, वहाँ वेटर बना दिया आपने ले जाके? नहीं। तो आपकी रोटी भी पोई है, आपके कपड़े भी वॉशिंग करवा के लाए हैं, और आपका खाना भी बनाया है, आपका हर ख्याल रखा है पापा ने। आप पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ऐसे पापा मिले? नहीं। 7 जन्म में? तो कह दो मेरे पापा मेरे ही हैं।
मेरे पापा तो मेरे ही हैं। अच्छा बेटा, अब आपने बड़ी मेहनत की है, अब पापा यहाँ तक ले गए हैं, काश सभी के पापा ऐसे हों। अच्छा, अब 13 घंटे पढ़ाई की, थोड़ा बहुत आपने गप सब मार लिया बीच में, तो किताबों के लिए क्या, जैसे बच्चे देख रहे हैं पूरे भारत के, आपको किन किताबों पर ज़्यादा फोकस? लगभग बच्चों ने मुझे आंसर लगभग एनसीईआरटी का ही कहा है 100%। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आती है, एनसीईआरटी ही बहुत ज़रूरी है। भरोसा कर। हाँ, अब की बार नीट में बायो के और फिज़िक्स का 2 क्वेश्चन थे जिन पे कंट्रोवर्सी थी, तो उनमें दोनों एनसीईआरटी से थे। किसी बच्चे के दोनों गलत हुए हैं, किसी का एक गलत हुआ है, मेरे दोनों सही थे क्योंकि मैंने टोटली एनसीईआरटी पढ़ी थी। एनसीईआरटी में फेथ, भरोसा कर सकते हैं 100%। 100 बच्चों का इंटरव्यू में 100 के 100 ने एनसीईआरटी का दावा किया है। 100% एनसीईआरटी की किताबें आप यूज कर सकते हैं, पूरा भरोसा कर सकते हैं, और किसी किताब का कोई भरोसा इतना नहीं है। अच्छा, सोशल मीडिया का, यूट्यूब का कितना सारा लिया आपने? मैंने कुछ भी नहीं देखा यूट्यूब से। मैं मोटिवेशनल वीडियो भी नहीं देखती थी, पापा ही बता देते थे। पापा यूँ बोले कि ये तू मत देखा कर, इससे नेगेटिविटी भी आती है थोड़ी सी, तो इसलिए पापा खुद ही देख के खुद ही बता देते थे। यानी कि जो नेगेटिविटी वाली बातें थे वो छोड़ देते, अच्छी करी। हाँ, ये गुंजन ऐसे ही डॉक्टर नहीं बनी है, पापा ने धक्का मारा है जब डॉक्टर बनी है ये। अच्छा, अब बेटी जो सवाल दे रही हैं, तो आपको कैसे इन सवालों को पता है कि आप पहले ही नाड़ मार देते हैं ऐसे जैसे? मैं जैसे बात करती रहती थी ना बेटी से, फ़ोन पे बातें करती रहती थी, तो इसके पापा से भी जैसे बातें करती, मैं ही बोली इसके जैसे क्या स्कोर चल रहे हैं, तब ये बोले कि टेंशन न ले, मैं इसको बिल्कुल सही रखूँगा। कोई भी ऐसा जैसे कोई टेस्ट जाता इसका हल्का जाता, कम नंबर आते, तो ये कहते बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आपने तो मेहनत की है ना, अगले में अच्छे आएंगे। बिल्कुल ऐसे मोटिवेट करके रखते थे, इसको डिमोरलाइज नहीं होने दिया। ये यादव फैमिली है मेरे साथ, यादव फैमिली मौजूद हैं हम कनीना के अंदर, रामबास गांव है इनका खुद का। गुंजन मेरे साथ बातचीत कर रही हैं, और बहुत प्यारी छोटी सी फैमिली है, प्यारी सी दादा दादी और एक लड़का और 2 एक पोती एक पोता, पोते की बहू इनके साथ तस्वीरों में देख पा रहे हैं। गुंजन एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी, अच्छे खासे नंबर आ गए दूसरे टर्म में। पहले में तो आपको रास्ता पता चला, हाँ ये रास्ता इस तरीके से जाना है हमें, पूरा आपने भेद वो खंगाल लिया, उसके बाद आपने धमाका मचा दिया। अभी कभी कई बच्चे पहले टर्म में, दूसरे टर्म में, तीसरे में पास नहीं हो पाते, तो कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? वो मायूस हो जाते हैं, कई बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि डिप्रेशन, और कई पढ़ते पढ़ते भी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो उन बच्चों को क्या कहेंगे? क्योंकि पढ़ाई वास्तव में ही बहुत कीड़ा जैसे काम है, दिमाग में जैसे कीड़ा लग जाता है, तो कई बच्चे वास्तव में डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, और वो डॉक्टरों के फिर उनको घूमना पड़ता है, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो कैसे बचे? डिप्रेशन से तो ये है कि अपने मम्मी पापा से रेगुलरली बात करते रहनी चाहिए, मम्मी पापा से, दादा दादी से, तो वो उनको मोटिवेट करते हैं और उनको कभी भी दुखी नहीं होने देते हैं। और फर्स्ट अटैम्प्ट हो चाहे सेकंड अटैम्प्ट हो, मेरे को तो ऐसा लगता ही नहीं है कि डिमोरलाइज कभी होना चाहिए, क्योंकि मैं तो कभी डिमोरलाइज हुई नहीं। देखिए, यही जैसे पहला ख़त्म हो गया, दूसरा, तो इससे लाइफ ख़त्म तो नहीं हो जाएगी ना किसी की? अरे बहुत रास्ते हैं, अरे ज़िंदगी जीने के बहुत रास्ते हैं, काफ़ी रास्ते हैं, अलग रास्तों को भी चुन सकते हैं। ऐसा नहीं है हम कुछ गलत कदम उठाएं या फिर डिप्रेशन। मैं यूँ कहती थी ना कि मेरा हो जाएगा या नहीं, तो पापा कहते थे क्या सारे ही डॉक्टर बनते हैं और भी रास्ते हैं, तो ऐसी बातें सोचती क्यों है? अच्छा, कभी जैसे और बच्चे अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपने कहा कि डिप्रेशन के शिकार कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रास्ते बहुत हैं, बहुत रास्ते खुलते हैं। लाइफ का ऐसा नहीं है, लाइफ का दी एंड हो जाता है कि हम तीसरे अटैम्प्ट किया नहीं पास हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है हमारी ज़िंदगी वहीं ख़त्म सिमट जाएगी। बहुत रास्ते हैं, अलग अलग रास्तों में अलग अलग फील्ड हैं, आप और भी ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है हमें डॉक्टर बनना ही एक हमारा मकसद था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, कई बच्चे ऐसे बहुत गरीबी घर से बिना कोचिंग के भी हुए हैं, उन्होंने कभी माँ बाप को दुखी नहीं किया, उनके माँ बाप ने कर्जा लेके और फीस भरी है, जैसे तैसे करके बच्चों को यहाँ तक डॉक्टर बना दिया उन्होंने, और वो बहुत ही गरीब घर के बच्चे आए हैं, खाली यूट्यूब से देख के पढ़े हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं ना, उनके इंटरव्यू मैंने किया है। तो आप ऐसा नहीं है, एसी कमरे, एसी स्कूल और एसी घर और पैसे से कभी पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी बेटा, ऐसा ही है ना? हाँ,
ऐसा नहीं है कि आपके पास दौलत दे दी, आप दौलत पढ़ाई थोड़ी करें। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कठिन डगर से गुजरना पड़ेगा। हाँ। तो ये बेटी मेरे साथ मौजूद है। तो आपके दादाजी से बात करता हूँ, उसके बाद आऊँगा। हमारे साथ मौजूद हैं सूबेदार छतरपाल सिंह यादव। छतरपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद जी। अच्छा, पोती ने झंडे गाड़ दिए तो कैसा लग रहा है? पोती के दादाजी ने काफ़ी मोटिवेशन किया, कभी दुखी हो जाते ना, बेटा कोई ना हो जाएगी, अगला कर देना। बहुत खुशी है जी। पिछली में अगर ये नहीं हुई, असफल रहेगी, तो हमने किसी ने ये नहीं कहा क्यों हो रही है। बोले कोई बात नहीं, अभी तो और बहुत चांस है, आप हो जाएंगे। तो हमें पूरा पूरा यकीन था कि हो जाएगी। यानी कि बच्ची को कोऑपरेट किया। हाँ बिल्कुल। कभी ऐसा नहीं डांटा फटा ये वो, डांटना क्योंकि इतनी बड़ी पढ़ाई में डिप्रेशन में पहले बच्चा होता है और घर वाले कुछ कह दे तो और ज़्यादा चला जाता है। नहीं 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 डांटता हूँ। अच्छा छतरपाल जी, आप एक सूबेदार हैं, रिटायरमेंट है, चलो अब तो बच्ची डॉक्टर बन चुकी है, अब तो थोड़ा सा संघर्ष बाकी है इनका, अब तो कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं रहा, 5 साल का 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा है, लेकिन बच्ची बाई द वे सपोज करो नहीं बन पाती, तो फिर आपका क्या रिएक्शन? देखो जी, अगर भगवान ना करे कोई ऐसी बात हो जाए ना कर सके, तो देखो विकल्प तो कई हैं। मतलब हताश नहीं होना चाहिए, दूसरा विकल्प चुन लेंगे। कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, कोई और कुछ हो जाए, और कुछ कर ले, तो करने के लिए तो बहुत कुछ है। अभी हम तो यहाँ तक भी कोशिश कर रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी करो तुम। हम तो कहते हैं इसको, फ़ोन देखती है, मैं कह देता बेटा इसको रख दे। लाइफ यही नहीं सिमट गई है, अगर डॉक्टर बन गए तो लाइफ। हाँ, लाइफ यही नहीं सिमट गई, आप पढ़ो। तो वहाँ से आने के बाद मैं बोली नींद पूरी करें, मगर नींद है तो 1-2 दिन में ही पूरी हो जाती है। इसको जितना बढ़ाओगे तो बढ़ेगी, और लगन रहेगी पढ़ाई की। जैसे वहाँ पर माहौल बन रहा था, ऐसा ही यहाँ पर बनाओ, पढ़ो। मैं तो यही कहता रहता हूँ कि पढ़ो, पढ़ाई में है जो कुछ है। कितनी उम्र? मेरी 70। तो चेहरे पे अच्छी चमक है, शायद आप नशा पता ये आलतू फालतू हर चीज़ से दूर। नहीं कहो तो मैं हुक्का पिला दूँ अभी आपको भर के। ओका एक नॉर्मल है, नहीं, चेहरे पे आपके चमक। ना ना। अच्छा बेटा आपके सत्येंद्र जैसे पार्षद हैं पूर्व के, एक ही? हाँ एक है। उनको कभी सर्विस में डालने? देखो जी, पहले उनका अपना बिजनेस था यहाँ पर, ये आईडिया की वो फ्रेंचाइजी थी उनकी वहाँ पर। और जब ये पार्षद बने, उसके बाद उन्होंने चेयरमैन का भी चुनाव लड़ा, उसमें टॉस में हार गए थे। हाँ, तो फिर कुछ दिल भी टूट गया उनका। बाकी उन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि मेरा बाकी वो मैंने एक बार कहा कि भाई अभी देखो कांग्रेस की सरकार है, आप कांग्रेस में हैं, तो अभी मौका है, कोई न कोई सर्विस ले लो। बोलो पिताजी मैं कि अभी किसी को ये अपने बारे में कहना नहीं चाहता, मैं कोई काम करना है तो निस्वार्थ करूँगा, और कोई वो नहीं करूँगा। तो आपका क्या नाम है? कृष्णा। अच्छा, पोती के बारे में डॉक्टर नहीं बन गई छोरी? हाँ, बहुत अच्छी बात है, बनेगी। क्या कहूँगी, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। कहते पोती की नूत गई आप? हाँ गई हूँ। कितने दिन रह? हैं? 1 महीना। अच्छा, उस पोती की क्या क्या करता है? कुछ नहीं, जब सत्येंद्र ने यहाँ काम हो गया, थोड़ा दिन यहाँ आ गया था, मैं वहाँ चली गई। चाय पानी बनाई, क्या पानी बनाई, रोटी बनाई, और क्या कहती थी पोती? पोती पढ़ती थी। कदे न्यू नहीं गई छोरी बालू मत हो जा दर्द के? ना ना, मैं नहीं कही, मैं अपने लेकर जाती थी, इसको छोड़ कर आती थी कोचिंग में और लेकर आती थी। अच्छा, हाँ। क्या बात है, पूरा परिवार ने जान झोंक दी। बेटा गुंजन, बड़ी प्यारी फैमिली आपकी, और आपके पापा ने बड़ी मेहनत की है। सत्येंद्र यादव जी, आपने बड़ी मेहनत की है बच्ची के लिए, और शायद ही आपका बेटा भी अच्छा खासा मेहनत करे उसके लिए, वो भी बन पाएगा कुछ न कुछ बड़ा अफसर। गुंजन, भारत के सभी लोग देख रहे हैं, आप जैसे बच्चे आगे जाते हैं, और मैं फिर कहता हूँ गुंजन किसी महानगर से नहीं है, मैं आपको बताता चलूँ, लेकिन महेंद्रगढ़ जिला शिक्षा क्षेत्र का शिक्षा में हब बन चुका है। ये कोई यहाँ ऐसी फैकल्टी नहीं है जैसे महानगर में बैठी हर चीज़ बैठे बैठाए 2-1 फ़ोन के साथ मिल जाती हैं। रूढ़ क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है महेंद्रगढ़ आज भी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 है। और मैं गुंजन की तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ कि इस जैसे बैकवर्ड क्षेत्र से बच्चे धड़ाधड़ देश का नाम रोशन कर रहे हैं, किसी न किसी फील्ड में आए दिन निकलते हैं।
तो गुंजन एक वो बच्ची है जिन्होंने कभी कोई डिमांड नहीं की। बेटा कभी कोई डिमांड नहीं की मम्मी पापा से मुझे अच्छा खासा अच्छा कोई मतलब गिफ्ट वगैरह देते रहो आप? नहीं। कभी भी नहीं। तो अपनी जो सीमा है उसको सीमित। हाँ। कुछ बच्चों की डिमांड कुछ ज़्यादा हो जाती है, माँ बाप पे ठीकरा फोड़ देते हैं वो, यानी कि तुमने मुझे कोट नहीं दिया, अच्छे पैंट दिया, अच्छे जूते नहीं दिया, अब मैं इसलिए पास नहीं हो पाया। तो इसमें माँ बाप की गलती है। कोट पैंट जूते क्या पढ़ाई सिखाते? नहीं, तो क्या कहना चाहोगे? पढ़ाई करनी चाहिए, इन सब में कुछ नहीं रखा। कुछ नहीं रखा है। बेटी को पता है क्योंकि इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा, मेहनत करने का। अगर मेहनत करेगा वही बच्चा सक्सेस होगा। अगर आप चाहते हैं हम बैठे बिठाए अगर हम स्टार बन जाएं तो फिर आपका नंबर कौन आने देगा? अगर वास्तव में ऊंचाइयों को छूना है, बुलंदियों को छूना है, रात और दिन एक करना पड़ेगा, रात की नींद हराम करनी पड़ेगी आप लोगों को। और मेहनत एक ऐसी चीज़ है कि भगवान किसी के जाया नहीं जाने देते। आप मेहनत करेंगे, सिर्फ फल की इच्छा मत कीजिए, मेहनत कीजिए, भगवान ज़रूर फल देगा। ये बेटी देख लीजिए, इस तरीके की यहाँ महेंद्रगढ़ क्षेत्र में एक नहीं कम से कम 2 दर्जन से अधिक बच्चे और बच्चियाँ आज डॉक्टर बन चुके हैं और अच्छे खासे अंक प्राप्त किए हैं इन्होंने, ये मेहनत के बलबूते पर। आप अक्सर शिकायत करते हैं, आज से शिकायत करना छोड़ दीजिए माँ बाप से, जितना हो उतने में सीमित रहिए। और पढ़ाई एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप जाके कुछ भी कर सकते हैं, अपनी गरीबी, अपना आचार विचार, अपना देश प्रदेश सबको सुधार सकते हो आप। अब जो बच्चे सोते हैं वो तो सोते रहेंगे और जो जागेंगे वो पाएंगे। वो कहने सोया सो खोया और जागा सो पाया। तो सोने वाले बच्चों को कुछ कहना चाहिए। सोने वाले बच्चे जाग जाएं क्योंकि अब बहुत भारी कंपटीशन हो गया है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। तो अपना नंबर लेने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो वो पहले ही सोए हुए हों और उनको फिर नीचे से ही स्टार्ट करना पड़ेगा सब कुछ। तो इससे बढ़िया है वो पहले ही मेहनत स्टार्ट कर दें, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती हैं। वो बाद में समझ में नहीं आता, बेस कमज़ोर रह जाता है। तो हम 1 साल क्यों दें, पहले में ही करके दिखाएं। बट चलते चलते एक बात और जान लेता हूँ मैं, डॉक्टर का पेशा आजकल भगवान का दूसरा रूप होता है, मानते हैं आप? हाँ। भगवान तो नहीं होता, भगवान से कम भी नहीं है। हाँ। लेकिन ये पेशा अब राक्षस का रूप बन चुका है, आपको पता है? आप देख रहे होंगे क्योंकि टीवी के ऊपर देख लीजिए, अखबारों में देख रहे भरे पड़े हैं। अरे भाई मरे हुए आदमी की बॉडी को कैद कर लिया, 25 लाख रुपए दीजिए, उसके बाद बॉडी को देंगे हम जलाने के लिए आपको। अरे सब पेशेंट बाहर मर रहे हैं तड़प तड़प के, पैसे जेब में हैं नहीं है, अरे बाहर ले जाओ यार तुम यहाँ से, यार हमारे इनके पास पैसे नहीं है, अंदर क्यों घुस रहे हो। वो लोग अस्पताल के सामने दम तोड़ देते हैं। क्या यही काम है डॉक्टर का? क्या यही काम देखना बाकी था कि डॉक्टर भगवान का रूप मानते हैं? अरे भाई हमारे देश में एक नहीं हज़ारों हॉस्पिटल हैं। एक डॉक्टर रोज़ अगर पढ़ करे पूरे भारत के 5 रोगियों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे कितना महंगा हो कितना सस्ता हो, इलाज करेंगे फ्री में, तो हमारा देश भारत कभी भी किसी गली कोपचे में, किसी मोहल्ले में, किसी कस्बे में, महानगर में कोई गरीब आदमी तड़प के नहीं मरेगा। मानते हो आप? हाँ। क्यों नहीं हो रहा? आप बता दीजिए, डॉक्टर बनने वाले हैं। मैंने तो सोच रखा है कि महीने में 1 बार तो फ्री में इलाज करना है मेरे को। क्या बात है जी, बहुत अच्छी। अच्छा मम्मी पापा ने नहीं कहा आपकी? अभी मम्मी कह रही थी मैंने सेवा की है बहुत, आगे भी सेवा करते रहेंगे। तो मम्मी पापा ने नहीं कहा कि कभी आप आगे अभी डॉक्टर बनेंगे तो हमने सेवा करनी है, पैसों को महत्व नहीं देना? हाँ कहा है। कब कहा? मम्मी पापा ने भी कह रखा है कि निस्वार्थ भाव से अपना बेस्ट देना है और लोगों को फ्री में सेवा दो, चाहे कैसे भी दो। लोग एक भी लोग मरना नहीं चाहिए, मतलब मेरी वजह से। कुछ और भी सोचा एनजीओ वगैरह के साथ मिलकर काम करें यहाँ पे? अभी इतना कुछ नहीं, डॉक्टर बनने के बाद कैसे? वो बाद में देखूँगी। मेरे को तो ऐसा तो नहीं होता राम नाम जपना पराया माल अपना? नहीं। अभी वो देखने को मिल रहा है डॉक्टर में, ऐसा ही है। नहीं। पक्का? हाँ। जी बेटी कह रही आप भी हॉस्पिटल में रहते हैं, फिर आपका तो सरकारी हॉस्पिटल है, वो तो चलो भाई उसमें दवाइयाँ नहीं है, दवाइयाँ आते हैं तो आजकल मुझे पता है क्या हो रहा है गोलमाल। सर जैसे भी मैं ये घटना देखती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ बेटे ऐसे डॉक्टर कभी मत बनना चाहिए, बोलती हूँ हमेशा। जब ऐसी घटना सुनती हूँ ना तो यही बोलती हूँ बेटे ऐसे डॉक्टर कभी मत बनना, इससे अच्छा तो जैसे हो वैसे घर रहो। जी आपकी। अच्छा कभी फ्री होते थे माइंड फ्रेश करने के लिए कौन सा गाना गुनगुनाते थे? गाने मैं कम ही सुनती थी क्योंकि मैं तब गाने सुन लेती थी तो पूरे दिन वही गाती रहती, तो मेरे से याद नहीं होता था। अच्छा कौन सा गाना गाते थे? कोई भी गा लेती थी। एक थोड़ा सा गुनगुना के दिखा दीजिए।
पता चले गुंजन डॉक्टर नहीं है, अच्छी गायक है। आगे कभी स्टेज पे बुलाएंगे ना आप कोई किसी स्कूल में वगैरह में, तो ध्यान रख लेना गुंजन गाना गाती है, गाना जरूर सुनना है कि स्टेज पे अभी सम्मानित के लिए बुलाएंगे। नहीं गाती नहीं हूँ। एक गाना थोड़ा सा गुनगुनाएं। मैं तो अच्छा, आपकी मम्मी कौन सा गाना गुनगुनाती है? अभी सब्जी रोटी बनाते समय, जैसे पोछा पोछा मारते समय, कौन सा क्या? गाने नहीं सुन अच्छा, आपका दादा कौन सा गाते हैं? सुनते ही नहीं है इतने गाने। आपके दादा तो बहुत गाते हैं गाने पुराने। पता नहीं। तो हमारे साथ एक गुंजन की प्यारी सी फैमिली बनी हुई है। सत्येंद्र पार्षद की बेटी हैं, रामबास गांव है टेली मंडी में, और इनके दादाजी सूबेदार छत्रपाल सिंह और इनके माताजी राजकुमारी गुंजन और सत्येंद्र यादव पूर्व पार्षद रामबास से बहुत ही अच्छा पापा बन गए, एकदम ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पापा। तो एक वो गाना आया था, पापा ओ मेरे पापा, वो गाना सुना दीजिए। आता है आपको? एक ही लाइन आती है यही, पापा ओ मेरे पापा। ओ थैंक यू थैंक यू। तो ये छोटी सी प्यारी सी फैमिली है कि मैं फिर कहता हूँ कि ये जो लड़की है आगे चल के हमारे साथ खबरें ये चलती रहेंगी, लेकिन जब भी कुछ 19-20 दिखेगा तो डॉक्टर बनने के बाद इनसे मैं ज़रूर मुलाकात करूँगा और ये खबरें पुरानी वाली भी दिखाएंगे, आपने उस समय क्या कहा था और आज आप राम राम जपना पराया माल कर रही है। अच्छी बात नहीं है गुंजन तुम्हारी। तो आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुंजन आपका बहुत बहुत आपने कीमती समय दिया। आपकी मम्मी आपने, आपके पापा नहीं, उनको मिस करते हैं। सत्येंद्र यादव मैं आपको मिस करता हूँ। सॉरी आप मुझे नहीं मिल पाए, लेकिन बेटी आपकी पत्नी आपके पिताजी से बातचीत हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो गुंजन से बातचीत की, कुछ बातें रह गई हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमारे साथ भेज सकते हैं। अगला जब भी कोई इंटरव्यू होगा किसी बच्ची का नीट का, तो हम उनसे वो बात क्लियर कर लेंगे, लेकिन बातें वो ही निकल के आएंगी। मेहनत करनी पड़ेगी। माँ बाप पे ठीकरा पढ़ना छोड़ दीजिए, अपना रास्ता अपनी दिशा आप तय कीजिए। आप करना क्या चाहते हैं, बनना क्या चाहते हैं। खाली पैसे से पढ़ाई नहीं होती है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।